सारे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हिंदी साहित्य से संबंधित प्रमुख पुस्तकें जो हमारे पास अवेलेबल है, मैं उसका पीडीएफ बना करके आप सभी दोस्तों को मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए कौन कौन सा पुस्तक हमारे लिए ज़रूरी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले एक पुस्तक आती है अरिहंत की, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट हिंदी पेपर 2 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जून 2019 से लागू नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 2018 के सॉल्व पेपर भी हैं, 3 मॉडल पेपर भी मिलेंगे। देख लीजिए ये पुस्तक है, देख रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बहुत इसको जितने भी पुस्तक मेरे पास इम्पोर्टेंट थे, मैंने उसका फ़ोटो ले करके उसको बहुत एचडी क्वालिटी में उसको इमेज कन्वर्ट करके फिर उसमें एडिटिंग किया हूँ, इसके बाद मैं दे रहा हूँ। तो देखिए ये है पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक अब आते हैं, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हम जो सबसे पहले देखेंगे वो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल साथ में देख लीजिए। इसलिए फ़ोटो में दिखाया हूँ ताकि आप देख करके समझ जाइएगा कौन सी पुस्तकें किसके लिए है और क्यों है और किसका है। तो देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसलिए फ़ोटो दिखाया हूँ। अब आते हैं और एक है, वो तो पेपर आपने ऊपर वाले जो पेपर के लोगो जो देखें वो मतलब सेकंड पेपर के हैं। फर्स्ट पेपर के लिए देखिए अरिहंत के ही, और वो हमारे पास है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट शिक्षण शोधवृत्ति सामान्य पेपर 1 है, जून 2000 से लागू है और 2019 से अब तक के हैं। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देख लीजिए अरिहंत के हैं, देख रहे हैं। 5 प्रैक्टिस पेपर भी हैं मिलेंगे 2019 से 2020 तक। अब आगे बढ़ता हूँ, देखिए अब आते हैं, वो तो पुस्तक है ही एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप पात्रता द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए है और सुपर मोस्ट है। कोई कोई चीज़ें जैसे होता है बहुत सर, मतलब मेरा मैंने कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए दोपहर में आप खाना खाते हैं, किसी को पसंद है दाल चावल रोटी सब्जी चटनी अचार, अब बोला जाए कि ये सब हमको पसंद है और इसी सब में खा करके पेट भरता है। अब एक ही सिर्फ चावल अगर दे तो पेट भरेगा नहीं। कहने का मतलब ये है सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास को सिर्फ एक पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। कुछ कुछ चीज़ें जो है हर आलोचक ने अलग अलग चीज़ें लिखा है, अलग अलग पुस्तकों से क्वेश्चन बनते हैं। तो यही है द्वितीय प्रश्न पत्र भाग 2 इकाई 5 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध से इकाई 10 तक है इसमें। देखिए ये पुस्तक क्यों जरूरी है, तो इकाई 5 से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध से इकाई 10 तक है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, प्रतियोगिता साहित्य दर्पण इसको बोला जाता है। ये मैंने सबसे पहले ये पुस्तक में लिया था और इसको मैं पढ़ता था। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ये इम्पोर्टेंट है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसलिए मैं फोटो दिखाया हूँ ताकि आप देख के स्क्रीनशॉट भी ले करके रखिएगा और आप एक दो करके करके मंगवा करके या ले करके पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फिर जो मिलेंगे वो द्वितीय प्रश्न पत्र जो ऊपर मिले थे अयोध्या सिंह उपाध्याय 5वीं इकाई से लेकर के 10वीं तक, तो इसमें देखिए इकाई 5 से 10 तक, यानी उसी का ये डबल बन गया है। आगे बढ़ता है। देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास दृष्टि का भी है। अब ये इसमें क्या है, दृष्टि में व्याख्या जो दिए हुए हैं वो अच्छा है। व्याख्या इसका देखिए फोटो में लिया हूँ तो इधर कैमरा का भी आ गया है, स्क्रीन है ना, तो वो आ गया। इसका माने कि बताने का जो तरीका है, व्याख्या जो है इस पुस्तक में ये बहुत अच्छा है। आपको मिलेंगे एनसीईआरटी का जैसे व्याख्या रहता है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक का, जो भी है पुस्तकों में आप देखिएगा कितना अच्छा व्याख्या मिलता है। और दृष्टि तो हमारा दिल्ली से है, दिल्ली में अधिकतर उसका मटेरियल जो है इग्नू जेएनयू से वो लेते हैं। बीएचयू
ये सब से रिलेटेड वो लेकर के आते हैं, तो उसका जो कंटेंट रहता है बहुत सुपर रहता है इस पुस्तक का दृष्टि। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। इसमें आप ये नहीं समझिएगा कि ऐसा नहीं है, हर किसी का लोगो जो होता है, ये फर्स्ट वाला जो पेज है ना, मैं बताना चाहता हूँ आपसे दोस्तों, ये फर्स्ट वाला जो पेज है ये अलग अलग मिलेंगे, लेकिन इस आदमी को आप पहचानिएगा। ये जो है इनको पहचानिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। यहाँ देखिए सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का है, ये दोनों पति पत्नी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। हिंदी साहित्य के बारे में परिचयात्मक दृष्टि से उन्होंने क्या बात कहा है, उसकी दृष्टि में उस चीज को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएंगे कि क्या था। अब आते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक से संबंधित उन्होंने क्या बातें कही, उनकी दृष्टि कैसी थी, तो उसके बारे में है ये पुस्तक। अब आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के और भी पुस्तक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी को ये बन गया है उसका लोगो। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए किसका है, ये डॉक्टर राम सजन पांडे का है। मेरे पास पुस्तकें जो है बहुत सारी हिंदी साहित्य से संबंधित, मेरे पास कम से कम 8 पुस्तकें होंगे, 10 8-10 सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास से। 7-8 पुस्तकें होंगे डॉक्टर राम सजन पांडे में, इसलिए इतना टाइम दिया हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखें और मंगवा करके पढ़ सकें। यही कारण है, ताकि आपको समझ में आएंगे मेरे पास कौन कौन से पुस्तकें हैं और आपको पढ़ना कौन कौन सा है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, 160 रुपये इसका दाम है, ज़्यादा नहीं, 160 रुपये। विश्वनाथ त्रिपाठी का ही, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अलग है, विश्वनाथ त्रिपाठी अलग है। और इन्होंने जो ये कहा, मैंने पुस्तक लिखा है, बहुत सरल है। आपको सरल में नाम तो है ही, मैंने समझ में बहुत आसानी से आएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या। विश्वनाथ त्रिपाठी, ज़्यादा दाम नहीं है इसका, 160 रुपये। अब आते उसी का, देखिए ये मैं फोटो लिया हूँ, बेडशीट है नीचे में, है ना, देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1952 में ये पुस्तक है, सुपर मोस्ट है। कारण क्यों, क्योंकि बहुत सारे परिभाषाएं इसमें इन्होंने दिए हैं, उस परिभाषा की दृष्टि से ये पुस्तक जरूरी है, आपको परिभाषाओं को याद रखना। क्यों क्योंकि जो भी परिभाषाएं दिए हैं इसमें दिए हैं, आपको समझ में आएगा। अगर पढ़ लीजिएगा 1-2 बार 3 बार ना, तो आप कहीं भी वो परिभाषाओं से संबंधित अगर आप क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मेरा यही कारण था ये पुस्तक लेने का, नहीं तो क्या जरूरी है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है ही, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है ही, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है ही, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्यों लेना, राम सखन पांडे का क्यों लेना, अभी और भी पुस्तक मिलेंगे आपको, उसका पुस्तक क्यों लेना, क्योंकि मैंने परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चंस को तैयार किया। आज का पैटर्न ही कुछ अलग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, ये डॉक्टर विवेक शंकर का है। ये क्यों है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा है, मैंने फोटो लिया, इधर नहीं आया, बहुत सुपर मोस्ट मोटा पुस्तक है, डॉक्टर नगेंद्र की तरह ही मोटा पुस्तक है। मैंने इस पुस्तक को 2 बार खत्म किया है, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को 3 बार, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक को 2.5 बार। और ये जो आपने राम सखन पांडे का जो पढ़ा है, उसको मैंने 1.5 बार पढ़ा है, आधे तक पढ़ा है, इसके बाद छोड़ दिया हूँ। उसमें मैं कुछ मार्किंग रखता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, तो मार्किंग अंतिम तक मेरा चला जाता है। इसके बाद आपने इससे पहले कौन सी पढ़ा, आचार्य ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका को, हिंदी साहित्य की भूमिका को मैंने कम से कम 4-5 बार पढ़ा हूँ, ज़्यादा मोटी पतली नहीं है, पतली साइज में ही। तो ये पुस्तक मैंने 3 बार पढ़ा है। बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे। आगे बढ़ता हूँ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, 96 ईस्वी में, सुपर मोस्ट है। मैंने 2 बार इस पुस्तक को पढ़ा है, मेरे पास नहीं था, मैं पहले किसी औरों से लेकर के पढ़ा, बाद में मैंने इस पुस्तक को मंगाया ऑनलाइन, देख लीजिए लोगों, नया पुस्तक है।
आगे बढ़ता हूँ, वही चीज है ये। आगे बढ़ता हूँ। साहित्यिक निबंध गणपति चंद्र गुप्त का, अगर निबंध आपको समझना है तो इस पुस्तक को आप जरूर मंगाइए। यहाँ देखिए, साहित्यिक निबंध डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, सुपर मोस्ट 1962 ईस्वी में इन्होंने ये पुस्तक को लिखा और शोध की दृष्टि से इन्होंने लिखा था। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने, नागपुर विश्वविद्यालय से। आगे बढ़ते हैं, वही चीज यहाँ आगे बन गया है। देखिए, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास किसका है? डॉक्टर कुसुम राय का। क्यों जरूरी है, आखिर किस वजह से मैंने लिया है इस पुस्तकों को? ये सब पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, वस्तुनिष्ठ इतिहास यहाँ है, कुसुम अग्रवाल। तो इसलिए आपको कुछ बेसिक चीजों को समझने के लिए मैंने लिया था। हिंदी साहित्य का बृहद साहित्यिक निबंध, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं डॉक्टर कृष्णदेव झारी का, खंड 5 है ये। मैंने नया ये मंगवाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको पढ़े हुए में, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन ये पुस्तक जो है बहुत सुपर मोस्ट है। साहित्य शास्त्र, मैंने 3 से 4 बार इस पुस्तक को मैंने की खत्म किया। साहित्य शास्त्र, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो हिंदी साहित्य के इतिहास ने जस्ट उसे थोड़ी सी कम के हैं या मोटे में, लेकिन सटीक है। सटीक है। ये डॉक्टर विवेक शंकर जो है, इनकी जो लेखनी है, लिखने का तरीका जो है बहुत आसान है। आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। शुक्ल जी के थोड़े कठिन मिलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लॉजिक मिलेंगे, डॉक्टर नागेंद्र के कुछ शब्दों में भरावट रहती है, ज़्यादा शब्द कहते हैं वो तरीके से, लेकिन इसका जो है कुछ आसानी से शब्द कहते हैं। ये पढ़िएगा, साहित्य शास्त्र कि इन्होंने साहित्य को शास्त्र कैसे माना, वही है इसका। डॉक्टर विवेक शंकर, मैंने 7-8 पुस्तक राजस्थान से मंगवाया। आगे बढ़ता हूँ, गद्य साहित्य, ये मेरे पास पुस्तक थे, मेरा एक दोस्त था, वो भी आकर के मेरे पास पढ़ते थे गद्य साहित्य। उन्होंने ही ये बताया था मुझे ये पुस्तक लेने के लिए। 485 रुपये लगे थे इस पुस्तक को मने के लिए ले, सिर्फ इसका दाम 485 रुपये है, और 35 रुपये मंगाने के लिए थे चार्जेस सिर्फ एक पुस्तक के। और अगर 2-3 पुस्तक मंगवाइएगा तो 45 या 55 रुपये लगते हैं। 7-8 पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। मैंने 4800 रुपये का पुस्तक मंगवाया था। एक बार मैंने 2 पुस्तक मंगवाए, फिर 2, फिर बाद में 4800 रुपये का। यही राजस्थान शिक्षा ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है। ये सब पुस्तक है, बहुत सुपर मोस्ट है गद्य साहित्य। गद्य का ये पूरा गद्य जो हमारा साहित्य है, पूरा का पूरा गद्य है इसमें। आप और इसको पढ़ लीजिएगा तो कौन सी कहानी, कौन सी निबंध, कौन सा उपन्यास, कौन सा कविता, कौन सी काव्य संग्रह, कौन सा निबंध संग्रह, कौन सा यात्रा वृत्तांत, कब